प्रथम स्कंध का श्लोक है। आयुर्हरत वै पुंसाम उद्यन्नस्तंच यन्नसौ तस्यर्थे यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। हम सबकी आयु नष्ट होती चली जा रही है। सूर्य उदित होते हैं, फिर सूर्य अस्ताचल को जाते हैं और आयुर्हरति को कह आयुर्हरति को आयुर्हरति सूर्य, सूर्य भगवान आयु का हरण करते हैं। उदय होकर अस्त होकर सूर्य भगवान आयु का हरण करते हैं। तो हमारी सब आयु हरण की जा रही है, चुराई जा रही है, छीनी जा रही है। उस छीण होती हुई आयु में, चुराई हुई आयु में हमारे जीवन का कौन सा क्षण अत्यंत भाग्यशाली क्षण है? तो तस्यर्थे यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। जो क्षण भगवान की चर्चा में व्यतीत हो गया, समझ लेना हमारे मानव जन्म का वह सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट क्षण। और खुलकर हम बोलें तो जितनी देर हम सत्संग में रहे उतनी देर ही हम जिए। बाकी तो जैसे लोहार की धोकनी में श्वास चलती है, ऐसे ही धोकनी के जैसी श्वास चल रही है जितनी देर का सत्संग है। इसलिए धन्य गरी गरी सोई जब सत्संगा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का सहकार हो, सहयोग हो, दोनों अनुकूल हो, तो संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं जो प्राप्त न की जा सके। पर सत्संग इससे भी दुर्लभ चीज है। न तो प्रारब्ध से मिलता है सत्संग, न पुरुषार्थ से मिलता है, वह केवल और केवल भगवान की अहेतु की कृपा से। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने तो यहां तक एक जगह कहा है कि जब भगवान श्री राम सत्य संकल्प हैं और वे सत्य संकल्प प्रभु श्री राम अपनी ओर से अपने अंशभूत जीव के कल्याण का संकल्प कर लेते हैं, तब उसे संतों की सन्निधि मिलती है। और जब संतों की सन्निधि मिलती है तो भगवान की चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहां मदन मोहन दास जी उत्तम श्लोक वार्ताया, तो उत्तम श्लोक वार्ता दोनों की है। उत्तम श्लोक शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो भगवान और एक भगवान के भक्त। क्योंकि भगवान के संबंध में जब उत्तम श्लोक शब्द का अर्थ करेंगे तब उसका अर्थ होगा उत्तमई ही श्लोक्यते स्तूयते असौ उत्तम श्लोको हरि ही। उत्तमई ही, उत्तम कौन है? उत्तम शब्द का सरलार्थ है जिनके रजोगुण तमोगुण की पूर्णतया निवृत्ति हो चुकी है, जो विशुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। ऐसे नारद शुक सनकादिक जो महानुभाव हैं वे उत्तम हैं। उनके द्वारा जिनके नाम रूप गुण लीला का निरंतर कीर्तन होता हो, निरंतर स्तवन होता हो, वो उत्तम श्लोक भगवान। अब भक्त के अर्थ में कैसे उत्तम श्लोक शब्द घटित होगा? तो भगवान को उत्तम कहते हैं, भगवान को उत्तम कहते हैं। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, परमात्मा को ही उत्तम कहा गया। इसलिए तो भगवान को पुरुषोत्तम कहते हैं। चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम कहो, अथवा लीला पुरुषोत्तम कहो, अथवा पुराण पुरुषोत्तम कहो, भगवान को पुरुषोत्तम कहा जाता है। वो भगवान किसकी स्तुति करते हैं, भगवान किसका गुणगान करते हैं? तो भगवान अपने भक्तों के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करते हैं। आप कहीं भी देख लो, भगवान अपने भक्तों की प्रशंसा करते हैं। भरत जी की प्रशंसा, सबरी जी की प्रशंसा,
केवट की प्रशंसा, हनुमान जी की प्रशंसा, शिव जी की प्रशंसा, अपने भक्तों का गुणगान भगवान करते हैं, इसलिए भक्त भी उत्तम श्लोक हैं। इसका तात्पर्य है भगवान की चर्चा और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की चर्चा में हमारा जो समय व्यतीत हो जाता है वो हमारे जीवन का सबसे भाग्यशाली क्षण। बाकी मरना जीना, खाना पीना, सोना, संसार का व्यवहार, ये जब तक जिएंगे तब तक पिंड छोड़ने वाले नहीं। ध्यान देकर के सुनने की बात है। संसार पिंड तब छोड़ता है जब ये समझ लेता है कि अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। जब तक इनके काम के लायक बने रहोगे ना, तो हॉस्पिटल में भी कोमा में पड़े होगे बेहोशी में, तो भी इंजेक्शन लगा के होश में लाकर कुछ बयान दर्ज कराए जाएंगे, और कुछ नहीं तो अंगूठा लगवा लिया जाएगा। मरते दम तक भी तुमको छोड़ेंगे नहीं यदि तुम्हारे किसी स्वार्थ की सिद्धि उस व्यक्ति से हो। केवल भगवान ऐसे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, जो संसार की दृष्टि में नालायक सिद्ध हो जाता है वो श्री रघुनाथ जी के दरबार के लायक बन जाता है। तो संसार का व्यवहार पिंड छोड़ने वाला नहीं, ये तो पीछे लगेगा ही रहेगा। और इसी व्यवहार में रहते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए हमें अपने मानव जन्म को सफल बनाना है। तो उसकी पद्धति क्या है? उसकी पद्धति ये है कि तस्यर्ते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। थोड़ा क्षण भगवान की चर्चा में, भक्तों के गुणगान में हम व्यतीत कर दें।